हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आपका पति कैसा होगा, यानी फीमेल्स जो हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है कि उनका जो हस्बैंड होगा कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले जितनी भी फीमेल्स है ना, जब भी हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा वेनस, शुक्र को। देखिए, शुक्र प्लैनेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों में अगर वैवाहिक जीवन सुखी होगा या फिर दुखी होगा, इसके लिए वेनस का देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेनस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जुपिटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम ज़िंदगी में वैवाहिक जीवन में फीमेल्स, खास तौर पर फीमेल्स का जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, यानी गुरु का। इससे ये सौभाग्य वर्धक हम बोल सकते हैं गुरु को, है ना। वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, गुरु। और आपका जो हस्बैंड होगा, आपका जो पति देव होंगे, वो किस फील्ड से आते हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या उनकी कंपनी रहेंगी, है ना। तो वो सभी चीज़ें हम गुरु से देखते हैं। अब किसी स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु बहुत उच्च का है तो उसको पति भी उतना ही बेहतर मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपका जो पति होगा, लाइफ पार्टनर होगा, बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है अगर आप फीमेल हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका 7वें भाव का, देखिए ये दो चीजें तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है अट्रैक्शन बनाता है। जब तक आपका अट्रैक्शन नहीं होगा आपके लाइफ पार्टनर की तरफ, अब जीवन में फिर वो जो वैवाहिक जीवन का सुख है वो लगभग समाप्त ही हो जाएगा। तो शुक्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये दो ठीक होने के बाद फिर हम देखते हैं कि 7वें भाव का मालिक अगर लगन में बैठा है किसी स्त्री के, फीमेल के, तो उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पति है कैसा होगा। देखिए, गुरु तो आप देखेंगे ही अच्छा है या बुरा है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, पहले शुक्र गुरु, और उसके बाद फिर ये लो चेक करेंगे कि 7वें भाव का मालिक कहाँ बैठा है। अगर देखिए लगन में बैठा है किसी स्त्री के, फीमेल के, तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा कि उसका जो भी पति होगा फेमस हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है ना, शरीर से सुंदर हो सकता है। देखिए, 7वें भाव का मालिक अगर लगन में बैठा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसी फीमेल का जो पति होगा वो फेमस हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है, यानी कि वो जिस भी फील्ड से आता है, जिस भी फील्ड में वो काम करता है, उस फील्ड में वो फेमस हो सकता है। अच्छे सुंदर शरीर वाला हो सकता है, यानी कि एक बेडोल नहीं होगा, पेट बाहर है, मुंह के ऊपर चर्बी, ऐसा नहीं है। बहुत मेंटेन उसका शरीर, सुंदर शरीर वाला हो सकता है जब भी 7वें भाव का मालिक लगन में बैठा होगा। देखिए, अच्छे कुल से आएगा, अच्छे परिवार से ऐसे व्यक्ति आते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी प्रभावशाली होगा, यानी कि सामने वाले को वो प्रभावित करते नजर आते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में सुंदर होगा, लंबी आयु वाला होगा, चेहरे में भी रंगत होगी ऐसे व्यक्ति के, है ना। और ऐसा व्यक्ति देखिए टैलेंटेड होता है, लंबी आयु भी होती है, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। बस एक चीज़ गौर फरमाने वाली होगी, देखिए गुरु शुक्र तो हमें देखना ही होगा, उसके साथ साथ जब ये 7वें भाव का मालिक लगन में गया तो लगन में इसकी पोजीशन क्या है, अशुभ तो नहीं है, या फिर लगन में जो वो बैठा है तो उसकी वो कंडीशन क्या है। अगर अच्छी बन रही है तो देखिए वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है, अच्छे कुल से आपका पति आएगा, है ना। बहुत से सुख फिर आपको मिलने वाले हैं, टैलेंटेड होगा, देखने में रोबीला भी हम बोल सकते हैं, प्रभावित आकर्षण का धनी होगा, सुंदर शरीर वाला भी होगा। अब देखिए, अगर 7वें भाव का मालिक किसी के दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे जो फीमेल होंगी उनका जो पति होगा, ऐसा हो सकता है कि फैमिली, दूर की फैमिली में कोई रिश्तेदारी निकले, वहाँ से उसका पति आए, है ना। धनी हो सकता है, धातुओं का काम करने वाला हो सकता है, डायमंड में डील करने वाला हो सकता है, या फिर जेमस्टोन वगैरह में डील करने वाला हो सकता है। वाणी का बखूबी इस्तेमाल करने वाला पति उसका हो सकता है जब भी 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा होगा। देखिए, फैमिली में ये कि दूर का फैमिली का ऐसा हो लिंक हो सकता है कि वहाँ से उसका पति आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिच मैन जिसे मिलते हैं वो यही योग होता है जब भी 7वें भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दूसरे भाव में बैठ जाए। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं उनका जो पति होता है वो काफ़ी रिच होता है, बोलने में काफ़ी निपुण होगा, सिंगर भी हो सकता है अगर पोजीशन बहुत, मतलब वाणी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते नजर आएंगे ऐसी फीमेल्स के जो पति होते हैं जब भी 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा। ऐसी कंडीशन में देखिए सेक्सुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसी फीमेल्स के जो पति होते हैं जब भी 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा हो।
ऐसी फीमेल्स का जो पति होगा खाने पीने का शौकीन होता है, हो सकता है रेस्टोरेंट या होटल का मालिक हो, या फिर इनसे रिलेटेड स्टडी कर रखी हो, या फिर इनसे रिलेटेड बिजनेस हो, या फिर जॉब हो, ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनका जो पति होता है वो मतलब कि फ्रेंड्स की तरह उन्हें डील करता नज़र आता है। और जब भी ऐसी जो उनकी वाइफ होती है, यानी कि ऐसे योग जिन भी फीमेल्स के बनता है, उनके पति द्वारा उन्हें बहुत सारा पैसा, जैसे कि कोई शॉपिंग करनी है तो उनके पति ढेर सारा उन्हें पैसा देते नज़र आते हैं। अगर देखिए 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा है, तो ये जो योग बनेगा 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में, ये बहुत अच्छा योग है। जिन भी फीमेल्स के ये योग होगा उन्हें अच्छे पति मिलते नज़र आते हैं। लेकिन दूसरे भाव में जो चला गया है प्लैनेट, उसकी कंडीशन क्या है? शुक्र और गुरु भी प्रबल होने चाहिए, तब तो बहुत अच्छी कंडीशन फिर मिल जाती। और ऐसे जो फीमेल्स होते हैं उनके पति उनके साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते नजर आते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी होती है उनकी, और वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन सा शब्द कब कहाँ यूज़ करना है। बिजनेसमैन भी होते नजर आते हैं, और रिच मैन तो देखिए होते हैं, क्योंकि वो दूसरा जो भाव है धन का भाव है। अब बात करते हैं, देखिए अगर किसी फीमेल के 7वें भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठा है, ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ऐसी जो फीमेल्स होते हैं उनके जो पति होंगे मेहनत करने वाले होंगे। हो सकता है कि मतलब कि पोस्ट ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, यानी कि तीसरा जो भाव है मैसेज का है। अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हो सकते हैं, फ़ोन वगैरह मतलब कि सिम वगैरह है ना, इन चीज़ों में जहाँ भी मैसेज इधर उधर हो, है ना। जैसे फ़ोन से हम जब बात करते हैं तो ऐसे टेलीफोनिक जितनी भी चीज़ें हैं, यानी उन चीज़ों में काम करने वाला हो सकता है। और मेहनती बहुत होगा, पराक्रमी होगा, और शौकीन होगा डांस का, आपका सिंगिंग वगैरह का, ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका 7वें भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पति हो या तो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, अगर छोटा नहीं है तो दिखने में छोटा लग सकता है, यानी कि उम्र में छोटा दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ऐसे फीमेल्स के जो पति हों भाषण देने वाले हों, पराक्रमी और मेहनती तो देखिए होते हैं, वो अपने हर काम में अच्छे एफर्ट्स डालते हैं, है ना, और लगभग सफलता भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो फीमेल्स होती हैं उनके पति उनकी काफ़ी सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं, है ना। और ट्रैवल एजेंसी वगैरह, दवाइयों से संबंधित काम में भी ऐसे महिलाओं के जो पति होते हैं इंक्लूड हो सकते हैं। देखिए अगर ये स्थिति बहुत ज़्यादा अशुभ है तो अशुभ फल फिर मिलते नजर आएंगे, और शुक्र और गुरु भी खराब हैं तो वैवाहिक जीवन में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये 3 चीज़ें जरूर देखनी चाहिए, गुरु, शुक्र और 7वें भाव का मालिक कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, ये चीज़ें भी हमें देख लेनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, और आप मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं वेपन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।